साहबा का तरीका बता रहा हूं, मेरा नहीं है। तो अल्लाह क्या करते मालूम, उसको बुलाते थे, लेट्स चेक। अब डीएनए तो नहीं था उस जमाने में, आजकल डीएनए है, टेस्ट होता, लेबोरेटरी में होता, फला पे जगह पे होता, डीएनए नहीं था। तो साहबा क्या करते, उसको बुला के बिठाते थे, बैठ बेटा, उन्हें बैठ जाता था। अब अम्मा परेशान है, बाबा परेशान है, दादी परेशान है, खानदान परेशान है, अपना है कि थैंक यू में आया, कैसा मालूम होना। अरब में था, बहुत था, ये माशरे का निजाम था। आप पढ़े, तारीख पढ़े तो आपका मालूम होगा। तो उसे बुलाकर सहाबा बिठाते और बिठाकर मौलाए कायनात के फजाइल बयान करने लगते। अली 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 करते, इसका चेहरा उतर जाता। तो बोलते देखो मैडम, ये सर जी, ये हलाली नहीं है, हरामी है। जो हलाली होता है वो अली अली करता है। और अली अली करने का फायदा तो एक आपने सुना कि अली अली करना क्या है, बोलो यार, शर्माओ मत, इबादत है। एक बड़ा मजबूत हवाला देता हूं कि गुलामाने पंजतन कमेटी क्या है। अब तो पहले इन पर बहुत जबरदस्त माशाल्लाह फतवों के तोहफे मिले हैं बच्चों को, और हो सकता है क्या शेर अली, मेरे जाने के बाद और ज्यादा भी लग जाएंगे। क्या नौजवानों, हाँ जिंदाबाद, माशाल्लाह, जीते रहो। माशूक अली, अल्लाह तुम्हारी शादी करे, जल्द से जल्द करे, पर आमीन बोलो यार इंशाल्लाह। देख लो, अच्छा स्मार्ट बच्चा है, बुजुर्ग मौजूद है तो माशाल्लाह। कई लोगों की ख्वाहिश है कि शादी हो जाए, मेरी भी दुआ है कि अल्लाह उन तमाम बच्चियों की भी शादी करा दे जो रिश्ते के काबिल बैठी है, सैयदा के सदके तोहफे। और गुलामाने पंजतन कमेटी के भी नौजवानों को अल्लाह इनका भी नेक नसीबा फरमाए। अब ये गुलामाने पंजतन, अब यहाँ बैठे हैं, कितना खूबसूरत मजमा लग रहा है। एक तरफ मेरी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं इफ्फत माँ हिजाब में, और एक तरफ नौजवान है, बुजुर्ग है, खूबसूरत खमखमा है। अगर सर्दी में बिठा देते तो आज 18-17 डिग्री चल रहा, बैठ सकते थे, बोलो भाग जाते थे। अभी भी हल्की हल्की सर्दी हो रही, सब चले जाते थे। मैं रहता था, ना रहते थे 10-20 कमेटी वाले। तो नौजवान क्या सोचे कि भाई भद्रक है, सर्दी अच्छी होती है, तो साहिबा डाले, खूबसूरत डेरा। उसके बाद कमेटी वाले बोले खाली डेरा डाले तो नहीं चलता हजरत, क्या करना, रोशनी, खूबसूरत रोशनी, तो रोशनी लगाई। उसके बाद बोले स्टेज होना, उसके बाद बोले फूला होना, फिर बोले खूबसूरत सोफे होना सामने माशाल्लाह। उसके बाद कोई बोला खाली भी हो। तो यहां से वहां तक, एंड तक, यानी जुल्फिकार हैदर कररार की औलाद से बाबे खैबर तक, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये भी निशानियां हैं। अब ये बाबे खैबर, इस पे भी फतवे आते, कल लिश्कियां फतवे की बारिश हो जाती, गोलियां मार देते। कई को लगाए, अरे कुछ भी नहीं होता रे, लगाए, नौजवानों को हौसला देने लगे। हैबर का दरवाजा देखा तो हैदर याद आते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसको हैदर याद आते वो किसी के बाप से नहीं डरता, सुभान अल्लाह। और जिसे हैदर याद आते हैं वो अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी माँ की हिफाजत करता है। और जिसके सीने में हैदर जिंदा होते हैं वो अपनी माओ बहनों बेटियों की रक्षा करना जानता है। जिसके सीने में हैदर होते हैं वो कुरान के तहफ्फुज़ कर सकता है। जिसके सीने में हैदर होते हैं वो मस्जिद के लिए अपनी जान कुर्बान कर कर मस्जिद का तहफ्फुज़ करता है, अपने माशरे का तहफ्फुज़ करता है। याद रखो, उस वक्त तक मुसलमानों में जियाले पैदा होते रहेंगे जब तक तुम में नारे हैदरी लगता रहेगा। अब नारे हैदरी पर बड़ा एतराज, ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्यों लगा रहे नारे हैदरी, बच्चे परेशान, क्या क्या मतलब है नारे हैदरी। अली का नाम लो, अली को पुकारो, यही छे ना भाई। अपनी अपनी हैसियत के एतबार से हुजूर ने पुकारा, अपनी शान के एतबार से, सहाबा ने पुकारा अपने मकाम के एतबार से, ताबईन ने पुकारा अपने मकाम के एतबार, औलिया ने पुकारा अपनी जरूरत, उम्मत ने पुकारा अपनी जरूरत के एतबार से। अब अली को पुकारना नारे हैदरी क्या सब सुनिया है ना भाई, हाँ माशाल्लाह। जो अली अली नहीं करते और ना भी सुन्नी बोलते अपने आप। अरे मैं बोला होते नहीं बाबा, तुम मुसलमान होते तो तुम सुन्नी कहां से होंगे।
है कि हम अली अली नहीं बोलते तो उसको ये नहीं बोलना मौलाई बन। मौलाई पे भी एक हंगामा कर दिया पागल। क्या मियां, ये माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, सब मालूम है, लोग एजुकेटेड बच्चे हैं पूरे। मौलाइयत एक फितना है, नऊजुबिल्लाह। मैंने कहा तू फितने की औलाद है इसलिए मौलाइयत फितना नजर आ रहा है। मौलाइयत फितना नहीं है, मौलाइयत एक तरीका है। इस तरीके में गौसे आजम भी हैं, गरीब नवाज भी हैं, अहमद कबीर रफाई भी हैं, और जितने औलिया हैं इसी जुमरे के अंदर। खैबर के फातेह मौला अली मुश्किल कुशा को रसूलुल्लाह ने गदीर कुम पर मौला बनाया है उम्मत का। अब गदीर कुम, गदीर बोलते ही फिर तबीयत खराब हो जा रही है। न गदीर नहीं करना, एक क्या करना, रावजी रावजी रावजी। अरे वाला दीवानो, तुमको पता ही नहीं है कि अली का मकाम और मर्तबा क्या है। अली की मोहब्बत क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि मेरा इस मुल्क में रहना है ना, तो नौजवानों के दिलों में अली की मोहब्बत को पैदा करो। हालात बिगड़ रहे हैं। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्लों में सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे जियाले पैदा हों, नूरुद्दीन जंगी के जैसे पैदा, इमाम हुसैन के गुलाम पैदा हों, इमाम हसन के गुलाम पैदा हों, इमाम मूसा काजिम के गुलाम पैदा हों, जिनके तुम कुंडे करते हो इमाम जाफर सादिक के गुलाम पैदा हो, तो तुमको अली अली करना होगा। करते रहोगे, बचते रहोगे। हमारा कुछ नहीं जाता। हमारा क्या है भाई? क्या देते तुम लोग हमारे को? हम देने आए। क्या देते? कुछ नहीं देते। क्या दिए मौला अली मुश्किल कुशा? इमाम हसन और इमाम हुसैन को जहर, करबला में उनके बच्चों का कत्लेआम, 3 दिन प्यासा रख के इस उम्मत ने नबी के नवासे को काट दिया। बकरा लेके आती है, मुर्गी लेके आती है ना घर में, अगर बगैर पानी के काटे तो क्या बोलते? बोलो, काटने देते? छोटी सी मुर्गी लाके आज फातिहा करने का मम्मी का इरादा है, आप मुर्गी लेकर आ गए, उससे काटने लगे तो मम्मी बोलते बेटा नहीं, पानी पिलाओ। बकरा लेकर आए तो क्या बोलते? क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया जब जानवर को काटने लगो तो पानी पिलाओ, फिर बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर बोलकर उसे ज़िबा करो। ये उम्मत की कैसी बदनसीबी है कि 60 साल नहीं गुजरे नबी को जाकर नबी के नवासे को करबला की सरजमीन पर 3 दिन प्यासा रखकर काट दिया गया। तो हमें इस उम्मत से कोई मुतालिबा नहीं, हम तो बचाने आए हैं। हम तो तुम्हें रसूलुल्लाह की मोहब्बत देने आए हैं। और अली हैदर कर्रार जो साक़िए कौसर है, उनकी गुलामी का पैमाना पिलाने के लिए हैदराबाद की सरजमीन से आए। यही पैमाना पिलाने नसीम सरकार भी आए, वसीम सरकार भी आए थे, और हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी यही पैमाना पिए हुए थे। वो कादरी थे। क्या थे? बोलो क्या थे? और कादरी क्यों है? गौसे पाक से निस्बत है, इसीलिए कादरी है। गौसे आजम तुम्हारे पीर है, तुम गौसे पाक के मुरीद हो। वो अब्दुल कादिर जिलानी है, और उन्होंने अपने नाम अब्दुल कादिर से तुम्हें कादरी बनाया। क्या बनाया है? कादरी बनाया है। और याद रखो, वो गौसे आजम पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी के पीर भी मौलाए कायनात शेर खुदा। तो ये मोहब्बत क्यों जरूरी है? इसलिए कि तुम अपने सिलसिले को अगर बचाना चाहते हो, हुजूर मुजाहिद मिल्लत हो कि हजरात नसीमैन कहता हूं मैं, ये दोनों इन्होंने अहले बैत की मोहब्बत क्यों दी? इसीलिए कि इनको पता है कि हमारे सिलसिला का जो मबदा है, ओरिजिन है, गौसे आजम अगर सुल्तानुल औलिया है, गरीब नवाज अगर सुल्तानुल हिंद है, वालिये हिंदुस्तान है, निजामुद्दीन अगर महबूब इलाही है, ये बाबा फरीद अगर गंजे शकर है, तो ये सारा फैजान मौलाए कायनात शेर खुदा की निस्बत का। अगर ये निस्बत हटा लिए तो कोई सिलसिला नहीं रहता, ना कादरी रहता, ना रजवी रहता। हाँ, जितने रजवी मेरे भाई हैं इनसे भी पूछिए आपका सिलसिला क्या है प्यारे? क्या बोलते हैं? रजवी बोलते हैं, मगर है कादरी। अरे बोलो यारो, क्या है इनका सिलसिला? कादरी है कि नहीं? बोलो। कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, रफाई, शाजली, इमामी, जितने सिलसिले हैं
नक्शबंदी भी गौर से सुने कि एक तुर्क से अगर इमाम जाफर सादिक ने सिलसिले नक्शबंदिया को कबूल न किया होता तो वो सिलसिला वही खत्म हो जाता, उनके जरिए से चला। तो जितने सिलसिले हैं इन सब का पीर कौन? बोलो, मौला अली मुश्किल कुशा। सिलसिले का अगर फैजान चाहिए तो पहले मौला ही बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? मौलाई बनना पड़ेगा। अगर तुम वसीम सरकार, नसीम सरकार की हयात में उनके पास गए, जाके बोले हजरत आई लव यू एंड आई लव यू वेरी मच, मुझसे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं बहुत चाहता हूँ आपको सरकार, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपका खादिम हूँ। मुजाहिद मिल्लत के पास गए, अपने पीर के पास गए, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, प्यार किया और उसके बाद कहा सरकार मैं आपका गुलाम हूँ, लेकिन मेरे को गौस से पाक से मोहब्बत नहीं। तो क्या करते? चाय पिलाते? बोलो यारो, क्या करते? इसके वास्ते एक प्याली चाय लाओ, नहीं मुरीद को बोलते जितने जूते खानखा के बाहर सब लेके आओ, ये जलील कमीना मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेरे पीर का नहीं, पीराने पीर का नहीं, वो पीर का कैसे होगा? तो मैं कहूंगा वो पीराने पीर का कैसा होगा जो पीराने पीर के पीराने पीर मौला अली का नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई बोला अली अली नहीं तो बोलो बेटा तू सुन्नी नहीं तो मुसलमान ही नहीं। अगर आज के बाद तुमको कोई रावजी बोले तो बोलो तुम तो बेटा रावजी भी नहीं, तुमसे उससे बदतर हो गए। इसीलिए हो गए हो कि हमने अली अली कहा। और याद रखो अली अली करना ये रसूलुल्लाह का तरीका है। खैबर का दरवाजा है सामने, देखो माशाल्लाह पीछे है, मेरे सामने तुम्हारे पीछे, कई को लगाए बच्चे। याद रहना अली अली कई को जरूरी है। खैबर यहूदियों का किला, आज भी पूरे यहूदी इजराइल के जो है ना, उनकी सबसे बड़ी शिकस्त जो समझते वो समझते हैं कि खैबर उनके हाथ से चला गया, क्योंकि सबसे सिविलाइज्ड किला था। आज भी हजारों साल से मौजूद है, आज भी उनकी निगाहें मुर्तकिज हैं, वो खैबर के किले को हासिल करना चाहते हैं। सारे इजराइल जो ग्रेटर इजराइल का नक्शा उन्होंने बनाया, गज़ा के मुसलमानों को सता रहे, अल्लाह मुसलमानों पर रहम करे, करम करे। फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी क़ादरी को वहां पर भेज दे परवरदिगार, ताकि वो उनकी इमदाद करे, इनकी मदद करे, उन्हें नुसरत अता फरमाए। तो ये खैबर यहूदियों का क्या था? बोलो यारो क्या था? किला मजबूत। कई दिन हो गए, हजारों की तादाद में सहाबा मदीने शरीफ से निकले, फतह ही नहीं होता। और खैबर की फतह इसलिए जरूरी थी कि अगर खैबर फतह नहीं करते तो मदीने शरीफ में सुकून से यहूदी रहने, बोलिए, नहीं दे रहे थे। मुसलमानों का माल हड़प लेते, रास्ते में काफिले लूट लेते यहूदियां, और मुसलमानों पर हमले करते, जान का नुकसान होता। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अब बहुत, यहूदी हमारी बात नहीं सुन रहे, चलो लेट्स अटैक। अटैक करने के लिए जब निकले तो कई दिन गुजर गए, 10 दिन। खैबर बड़ा मजबूत है, और वो खैबर का किला इतना मजबूत है कि दीवारें तो बड़ी सख्त है, दरवाजा भी इतना मजबूत है कि कोई तोड़ ही नहीं सकते। हुजूर ने कहा ऐन अली इब्न अबी तालिब, ऐन लखी, मेरे भाई को बुलाओ। तो सहाबा समझ गए आइले, कल रात में हुजूर ऐलान कर, मैं अलम उसको दूंगा। ये अलम बोले तो ये रावजियों का अलम नहीं है बेटा, ये अहले बैत का अलम है। ये जो वो वही अलम है जो हुजूर ने खैबर में हैदर कर्रार को अता किया था। तमाम औलिया के हाथ में अलम यही, याद रखो। हुजूर ने क्या कहा? अली को बुलाओ। तो सहाबा समझ गए कि रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया कल रात, मैं कल झंडा उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह का महबूब है, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। तो सहाबा इकराम फरमाते हैं कुर्बान जाए उनकी चौखट पर कि हमारी सबकी तमन्ना थी कि झंडा हमें मिल जाए, क्योंकि अब शान महबूबियत का जो ऐलान और सर्टिफिकेट है ये मुस्तफा करीम की बारगाह से मिल रहा है। तो अब लोगों में जो अली से हसद करने वाले जब भी थे, उन्होंने कहा अली तो गए, बीमार है, क्या है, आंसू पे चश्मे, कंजक्टिवाइटिस, आंख आ गई है। तो ये बड़े खुश थे। तो हुजूर सुबह उठे, फजर के बाद कहा अली किधर है? साहबा में से कोई निकल के बोले या रसूलल्लाह अली बीमार है। बीमार? अरे यारो बीमार के हाथ में झंडा देते नहीं देते ना, इतनी बड़ी जंग, यहूदियों का खिला है, फतह करना है, इज्जत की बात है, इस्लाम की नफ्स की बात है। तो हुजूर ने कहा अली कहाँ है?
साहबा कहने या रसूल अली बीमार है। कहा बीमार है तब भी बुलाओ बुलाओ। मौला कायनात आए शेर खुदा, हुजूर ने कहा अली क्या हुआ? कहा या रसूल आंख दुखती है, खुलती नहीं, नजर नहीं आता। मेरे नबी ने क्या किया? लुआब दहन निकाला, लुआब दहन निकाल कर अपना थूक मुबारक, अली आंख खोल। ऐसे अली की आंख खोली और अपना थूक उस अली हैदर कर्रार की आंखों के अंदर डाल दिया। ये हदीस है। अब पूछा अली बता तो सही कैसे नजर आता है? तो अली ने ये नहीं कहा खैबर का दरवाजा नजर आता। कहा या रसूल अल्लाह थूक की बरकत बता रहा हूं, खून की फिर बताऊंगा। सुनने तैयार है ना? क्या कहा? या रसूल अल्लाह आपके थूके मुबारका का ये असर है कि अली हैदर कर्रार को तहत सरा तक नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 जमीनों के अंदर जो है वो भी नजर आ रहा है, 7 आसमानों में जो है वो भी। अरे मुझे कहने दो दीवानो, जब मुस्तफा के थूक की अजमत का ये आलम है कि अली 7 जमीन के अंदर देखे, 7 आसमान के ऊपर देखे, तो वो अली की अजमतों का आलम क्या होगा जिसके बारे में नबी ने फरमाया या अली लहमू का लहमी व दमू का दमी। ए अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून मेरा खून है। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अली। अरे दीवानो, तुमने थूक को नहीं पहचाना, नबी की अजमत को, खून को क्या पहचाना? सबको थूक मिला है, अली को खून मिला है, और थूक पर भी कुर्बान जाओ। साहबा क्या फरमाते हैं? बुखारी की हदीस है, मेरे नबी एक जगह गज़वे के लिए गए, जंग में है। साहबा कहने लगे या रसूल अल्लाह एक ही कुआं है, खारा है, पानी नहीं पी सकते, जानवर भी थूक दे रहे। तो मेरे नबी ने क्या कहा? ठीक है चलो बताओ कहाँ है? साहबा कहने या रसूल अल्लाह वहां पे, इट इज लाइंग देयर। सरकार तशरीफ लेकर गए और हुजूर ने क्या किया? बुखारी के क्या किया? मेरे नबी ने थूक दिया, उसके बाद आप चेक करो। चेक करे तो शहद से ज्यादा मीठा था। ये हुजूर के थूके मुबारक का कमाल है दोस्तों। तो खून की अजमत का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गारे सौर में हिजरत की शब, सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में हुजूर लेट गए और कुर्बान जाए। हम सुन्नी है ना। सरकार सिद्दीक अकबर ने क्या किया? अपना कुर्ता फाड़ दिया, अपना अमामा फाड़ दिया। अमामा नहीं उतारता अरब, अमामा उतार दिया। और जितने बिल थे गार के अंदर वो सारे के सारे बंद कर दिए और हुजूर को गोद में लिटा लिया। हुजूर हज़रत सिद्दीक अकबर की गोद में लेटे, ऐसे ही लेटे हैं जैसे मकाम सहबा पे अली की गोद में लेटे थे। वहाँ अली की गोद में लेटे थे। अली की नमाज चली गई, हुजूर उठे, अली के आंसू निकल गए। नौजवानों, अली अली करने वालों जरा गौर से सुनो। एक वक्त की नमाज गई तो अली रोने लगे, है कि नहीं? रोने लगे। आंसू मौलाए कायनात के रसूलुल्लाह के चेहरे पे गिरे। हुजूर ने आंखें खोली, क्या हुआ अली, व्हाट हैपेंड? तो क्या या रसूलुल्लाह नमाज चली गई असल? तो अली से कहा अली खजा कर लेगा कि अदा करेगा? सूरज डूब गया है प्यारे। कहा खजा कर लेगा कि अदा करेगा? तो कहा या रसूलुल्लाह आपके होते खजा क्यों करूं? सुभान अल्लाह। अली खजा नहीं अदा करेगा। अली जानते हैं मिजाज नबूवत क्या है, अली से ज्यादा कौन जानता है। तो हुजूर ने ऐसे ऐसे हाथ उठाकर कहा या अल्लाह ये मेरा अली तेरी और तेरे नबी की इताअत में था। गोद में लिए रसूलुल्लाह को सुला रहे हैं। हुजूर कह रहे हैं तेरी और तेरे नबी की इताअत में था। ए अल्लाह सूरज को पलटा दे। डूबा हुआ सूरज पलट कर आ गया। हुजूर ने कहा नमाज अदा। यही मंजर गार में है, दुश्मन ताक में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की गोद में हुजूर लेटे हैं। सांप बिल में छुप कर बैठा था, वो भी मुश्ताक था कि रहमतुल्लिल आलमीन को देख ले। निकलना चाहता है, हज़रत अबू बकर ने एड़ी लगा दी। हदीस में है कि नहीं? एड़ी लगा दी। सांप ने बार बार मारा 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 मारा। तकलीफ शिद्दत इतनी हुई कि खतरे आंसू के निकले और आका करीम के चेहरे अक़दस पर गिर गए। फिर हुजूर ने आंख खोली, कहा क्या माजरा है अबू बकर, काहे को रोता है? डर रहा। अल्लाह ने कहा ना ला तहज़न इन्नल्लाह माना, हमारे साथ अल्लाह। कहा नहीं या रसूलल्लाह मूजी ने डस दिया है। तवज्जो है, मूजी ने डस दिया। हुजूर ने कहा क्या हुआ? कहा सांप ने काट दिया। एड़ी हटाई, सांप हुजूर के चेहरे को देखा और चला गया।
हुजूर ने मारा भी नहीं उसे और कहा क्या हुआ? सरकार जहर सरायत कर गया है जिस्म में, जिस्म ठंडा पड़ रहा है। मेरे नबी ने कहा इधर तेरा पैर ला, थूक निकाला, एड़ी पर लगा। सुभान अल्लाह। सरकार सिद्दीक अकबर फरमाते हैं जहर का असर तब का तब खत्म हो गया। अरे प्यारे, जब थूक की अजमत का ये आलम है तो जिसके गोश्त को मुस्तफा ने अपना गोश्त कहा है, समझो अली से जलो मत। अली से जले तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाता, हैदराबाद में बोलते सत्यानाश हो जाता, बर्बाद हो जाते तुम लोग। नहीं, ये तो शुक्रिया अदा करो ये नौजवानों का, जश्न मौलाए कायनात कई के वास्ते ईमान बचाना चाह रहे तुम्हारा। आज मस्जिदों पे जाने से तुम्हारे कोई रोक रही? आओ आओ बोलते नहीं जा रहे, ये अलग बात है। रोक रही? नहीं रोक रही। अली अली करने से क्यों? क्योंकि कौम में छुपे हुए मुनाफिक नहीं चाहते कि तुम अली हैदर कर्रार से मोहब्बत। हाँ, उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं। ये इस्लाम के दुश्मन है, तुम्हारे ईमान के दुश्मन, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। कुछ करो या ना करो, अली अली करो, जन्नत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। अली को दिल से निकाल कर अगर नमाज जिंदगी भर पढ़ते रहो, जैसे कहा चिश्ती साहब ने कि अगर तू काबे के मताफ के अंदर भी मर गया तो जहन्नम में जाएगा। ये हदीस है, मैं बता रहा हूं आप। अली का बग़्ज़ लेकर तू जन्नत में नहीं जा सकता प्यारे, सुधर जा। और आज की ये जो महफिल है, मैं कह रहा था, ये जो सजाया गया खूबसूरत मंजर, डेरा लगाया गया, आशियाना लगाया गया, माशाअल्लाह लाइटें डाली गई, एक ऐसा जलसा हशर में भी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपन लोग ऐसी सुकून से बैठेंगे, ऐसी आराम से बैठेंगे, शामियाना भी रहेगा। कैसी गर्मी रहेगी जहन्नम में, हशर में? बोलो, सवा नेज़े पे सूरज आ जाएगा, यहाँ रहेगा सूरज। ये सर्च लाइट को लाके तुम्हारे कल्ले के बाजू लगा दिया, बैठते भाग जाते, कल्ला जल जाता। कल्ला यानी गाल, हमारे पास कल्ला कहते हैं दक्कनी जबान में, गाल गाल जल जाता। बैठ हजरत ये लाइट को हटा दो बोलते। जरा सोचो, गर्मियों में थोड़ा खरीद जाती जमीन तो 45 डिग्री हो जाता। गर्मी की शिद्दत का आलम ये होगा। हश्र की हदीस है ना भाई, जमात वाले तो बहुत सुनाते, गश्त करने वाले, ऐसा होगा वैसा होगा, सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा, खबर के अंदर सांपा रहेंगे, बिच्छुआ रहेंगे, डसेंगे। मैं बोला तेरी खबर में रहेंगे, नहीं शोक की खबर में रहेंगे। जमात वालों का नहीं, उन लोगों का भी बड़े टेंशन परेशानियां रहती। इधर की फसली उधर हो जाएंगे, उधर की फसली इधर, खबर दबा के छिंगिया कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अरे मरने से पहले मर जा रहे लोग, उन्हें ना उसको बीवी अच्छी दिख रही, ना अम्मा अच्छी दिख रही, ना बच्चे अच्छे दिख रहे, इतना डरा दे रहे। जमात पे मौत मौत, अरे मौत बर्फ है भाई। हुजूर से साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमने सुना आपकी हदीस मुबारक कि खबर दबाएगी तो बहुत तेजी से दबाएगी, तो कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा करीम के आका ने फरमाया दबाएगी तो सब। तो या रसूल अल्लाह, हमको भी फिर गुनाहगार में और वफादार में फर्क क्या है? हुजूर ने फरमाया जब गुनाहगार को दबाएगी तो ऐसे दबाएगी कि जैसे इधर की फसली उधर, उधर की फसली इधर पीस देगी। और जब तुमको दबाएगी तो ऐसे दबाएगी जैसे माँ मोहब्बत से अपने बेटे को दबाती है सोने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ दबाती है ना, हाथ दबाती है, मेरे लाल सो जा, मेरे प्यारे सो जा। कभी हाथ दबाती है, कभी सर दबाती है, कभी पैर दबाती है। तो कुर्बान जाओ, ये किसके लिए है? जो अली का वफादार है, गद्दारों के लिए नहीं। उन्हें तो दबा दबा के कुचंबर निकाल देंगे वहां, खबर छोड़ने वाली है। जितने सांपा, बिच्छुआ, पाइथन, एनाकोंडा, ये स्कॉर्पियन, बिच्छुआ, ये सब उनके लिए रहेंगे। और हमारे लिए क्या रहेंगे? हम लेटे रहेंगे, खबर में हुजूर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आएंगे नहीं आएंगे? अरे बोलो यारो, सुभान अल्लाह। आएंगे, हुजूर तशरीफ लेकर आएंगे। और जब हुजूर तशरीफ लेकर आएंगे तो क्या हुजूर को मालूम नहीं है इन्हें मेरी अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था? वहां पे मौलाना ठहरेंगे क्या? सरकार ही नहीं, नमाज नहीं पढ़ता था, रोजा नहीं रखता था, वो नहीं करता, हमारे हज़रत को नहीं मानता था, हमारे मसलक को नहीं मानता था, यूं रहेंगे वहां पे। अरे बेटा, अम्मा भी रही तो दफन करके चले जाएंगी, बाप भी रहा तो मट्टी डालकर चला जाएगा, बेटा भी रहा तो दफन कर कर चला जाएगा, दोस्त भी मट्टी डालकर चला जाए, जब सब चले जाएंगे मेरे नबी अपने गुनहगार उम्मती की खबर लेने खबर में आ जाएगा।
कितनी मोहब्बत है सरकार को तुमसे है कि नहीं? सुभान अल्लाह, कोई नबी आए अपने उम्मतियों की खबर, मूसा अलैहिस्सलाम आए, बोलो भाई पूरी उम्मत को लेके निकल गए, फिरौन पीछे पड़ा। तो अल्लाह बोला मूसा तेरे लिए समंदर में से रास्ता बहर में से निकाल देता हूँ, निकल जा। दाऊद सुलेमान अलैहिस्सलाम को उम्मत से बहुत मोहब्बत थी कि नहीं? बहरे बेड़िया था, बेड़ा सबको लेके आसमान में उड़ जाते। जाके पूछो हजरत सुलेमान, हैव यू एवर बीन टू द ग्रेव ऑफ वन ऑफ योर उम्मती? आप कभी अपनी उम्मत की खबर में गए? तो नहीं। फरमाएंगे वो खासा है खातिमुन नबीइन का। सुभान अल्लाह, न सुलेमान अपनी उम्मत की खबर में जाएगा, न मूसा जाएंगे, न ईसा जाएंगे। मेरे हबीब खातिमुन नबीइन रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लेकर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम भी देखोगे, हुजूर भी देखेंगे, और जब हुजूर आएंगे तो अंधेरा नहीं होगा, उजाला होगा। क्योंकि जहाँ हुजूर आते हैं वहाँ अंधेरा, बोलो अंधेरा नहीं। हुजूर आएंगे और देखेंगे, और हुजूर सारे अमाल को एक सेकंड में स्कैन कर लेंगे। तुम्हारे ऐप तुम्हारे अपनों से नहीं छुपते तो क्या हुजूर से छुपेंगे? हुजूर देखेंगे कि मौला जुज भी था, क्या भी था, अहले बैत का वफादार था। और हुजूर का इरशाद मुबारक है, अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ रहेगा। तो हुजूर को मालूम है कि बनने वाला खबर में अगर कोई लेटा है तो इनमें से कोई अली हैदर कर्रार का चाहने वाला है, कोई हुसैन पाक पर बनने वाला है, कोई इमाम हसन पर बनने वाला है, कोई गाजी अब्बास का चाहने वाला है, कोई जाफर सादिक की नियाज करने वाला है, मूसा काजिम को पुकारने वाला है, कोई इमाम नकी का चाहने वाला है, कोई इमाम तकी का चाहने वाला है, कोई गौसे जली का गुलाम है तो कोई हिंदन वली का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर को सबकी खबर रहेगी और हुजूर बचा कर लेके चले जाएंगे। अब अगर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं शामियाना निकाल दो, बोला बैठते, कुल्फी जम जाती सर्दी में, आराम से बैठे, दुआ दो नौजवानों को, काहे के लिए? आपके आराम के लिए। हश्र का मैदान होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा। सवा नेज़ा कितना होता? भाला होता नहीं, इतना ही समझो। यहाँ पे सूरज रहा तो क्या हालत? और गुलामा ने अहले बैत के लिए दावत सजाई। अब बोलते हैं गुलामा ने पंजतन क्या है, गुलामा ने पंजतन क्या है। सुनो, इनके बाप दादा का हवाला देते। मजमऊ ज़वाइद में इमाम हैसमी ने इस हदीस मुबारका को नकल किया। इमाम तबरानी ने अल मौजम अल कबीर में 1000 उस्तादों से हदीस सीखे। कौन? इमाम तबरानी रज़ी अल्लाह ताला। 260 हिजरी, कितने 1200 साल हो गए। अभी छोटा मोटा हवाला लेके आते हैं लोग, 50 साल के 100 साल के। हमारे हजरत बोले तो अरे मतलब जान दो, सबको हटा दो कोने में थोड़ी देर के आसपास, आओ बहुत बड़े हवाले की बात। इमाम तबरानी मुहद्दिसीन में बहुत बड़ा मकाम है। इमाम ज़हबी से पूछो, इमाम कुस्तलानी से पूछो, बड़े बड़े इमामों से पूछो कि उनका क्या मकाम है। छोटा मोटा हवाला देखे, आपको परेशान या खुश करना भी नहीं चाह रहा हूं, मजबूत हवाला है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और रावी वही है जिनका तुम आज जश्न कर रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, हश्र का मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। ऐसे आलम, ए अली मैं, हुजूर क्या फरमाते? ए अली मैं, तू, फातिमा, हसन, हुसैन एक साथ बैठे होंगे। तवज्जो है, मैं, तू, हसन, हुसैन, फातिमा, माए बहने गौर से एक साथ बैठे होंगे, और इनके साथ इनके तमाम चाहने वाले बैठे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर हश्र का मैदान चल रहा होगा, हिसाब और किताब हो रहा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। मेरे आका फरमाते कि ए अली मैं तुझे चाहने वाले, ए के नहीं तुझे चाहने वाले, अरे बोलो, ए अली मैं और तुझे चाहने वाले, ए फातिमा मैं और तुझे चाहने, मेरी माए बहने बेटी सैयदा की कनीज है ये, और हसनैन करीमैन के चाहने वाले नौजवान बोलो तुम हो के नहीं। और इनके तमाम चाहने वाले हश्र के मैदान में आराम से बैठे होंगे, और अल्लाह हमें खिलाता रहेगा, पिलाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी दावत होगी, हम खाते भी रहेंगे, पीते भी रहेंगे, इस हाल में कि जिनके मामले होने थे वो सारे मामले हो जाएंगे। हश्र का मैदान खत्म हो जाएगा और हम अल्लाह के हुजूर सजदा रेद रहेंगे, हम पर इनाम होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान ये है मोहब्बते अहले बैत। क्यों फरमाया हुजूर ने? भाई हुजूर का कोई इरशाद कुरान के खिलाफ? हुजूर बोलो
आपके मौलाना का नहीं रहता जिस पे कुरान उतरा। अल्लाह ने कहा अली की मोहब्बत क्यों? चेहरे उतर जाते, लोग जलसा छोड़ के चले जाते, तबीयत खराब हो जाती। अली की मोहब्बत क्यों? याद रखो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल क़ुरबा। ए महबूब, अब तवज्जो है आपकी, अगर कमेटी वाले मुझसे कोई ऐलान करवाए, सवाल करवाए आपके मोहल्ले के हवाले से, पंचतन कमेटी वाले आकर कहें कि हजरत ये सवाल हमारी तरफ से करिए, आप तवज्जो से सुनते नहीं। भाई हजरत है, आले रसूल हैं, गौस पाक की औलाद हैं, हैदराबाद से आए हैं, सुनते नहीं। अब अल्लाह अपने हबीब से कह रहा, और क्या है, उलमा जानते हैं, अहले जानते हैं, अल्लाह फरमा रहा कुल ला अस्अलुकुम, ए महबूब आप इनसे सवाल कीजिए। सवाल क्या कीजिए? सवाल कीजिए कि आपने जो इनको दीन इस्लाम पहुंचाया है, इसके बदले में आपकी उम्मत क्या करे? नमाज पढ़े, बोलो यार, रोजा रखे, हज करे, ये तो करना ही फर्ज है, ज़कात दे, खैरात दे, मदरसा बनाए, छिट्टी फाड़े, रसीद दे मौलाना का पेट और मोटा करने, घर पे घर, गाड़ी पे गाड़ी, और बेचारा उम्मत आज भी भिखारी, पूरा पैसा इनके पास, पूरी ज़कात जारी। अरे भाई जितनी ज़कात बना लियो ना, पेट फट जाएगा, कितना खाते? वो पुराने खाने वालों की आदत है, तो अभी भी खा रहे सो नहीं, उतना ही दो जितना लगता है। ज़कात का मसरफ क्या है पता है? उनको दो जो तुम्हारे सबसे पहले अव्वलीन रिश्तेदार हैं, मुस्तहक क्या है, उनको दो। अब अल्लाह फरमा रहा है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ए महबूब आप इनसे सवाल कीजिए कि आपने जो इनको दीन पहुंचाया, इसके बदले में ये क्या करें? आपकी अहले बैत से, बोलो जी, आपकी अहले बैत से मवद्दत करे। क्या करे? अब रसूलुल्लाह से पूछो कि सरकार अहले बैत कौन? हुजूर फरमाते अहले बैत अली। अहले बैत कौन? कहा अहले बैत फातिमा। अहले बैत कौन? कहा अहले बैत हसन। कहा अहले बैत कौन? कहा अहले बैत हुसैन। और बाज़ उलमा ने फरमाया है सुबह क़यामत तक इमाम हसन, इमाम हुसैन की पैदा होने वाली सारी औलादें ये सब की सब अहले बैत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।